नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है सारिका राजकोटिया जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे शोभा, हमारे ऑफिस के सीनियर मैनेजर भूषण जी के बड़े भाई के बेटे का रिश्ता हमारी अपर्णा के लिए आया है। अच्छा घर परिवार है, वे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। तुम कहो तो इस रविवार उन्हें घर आने का न्योता दे दूं? प्रदीप जी ने अपनी पत्नी शोभा से कहा। अरे यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब अपर्णा की शादी की उम्र हो गई है और वह आत्मनिर्भर भी है। इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट है हमारी बच्ची। नामी इंग्लिश कोचिंग क्लास ने उसे हाथों हाथ ले रखा है। एक बार अपर्णा से पूछकर लड़के वालों को बुला लीजिए, शोभा ने कहा। बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाए, प्रदीप जी ने अपर्णा से कहा। जैसा आपको ठीक लगे पापा, अपर्णा ने सरलता से जवाब दिया। अपर्णा के लिए एक निर्भय का रिश्ता आया था। अपर्णा पढ़ी लिखी सुंदर समझदार लड़की थी। निर्भय बहुत ही संपन्न परिवार से था। निर्भय ने अमेरिका से उच्च शिक्षा ली और वही एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। निर्भय सपरिवार अपर्णा को देखने उसके घर आया। निर्भय देखने में तो बहुत ही स्मार्ट था, अच्छी नौकरी में भी था, लेकिन अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बड़ाई कर रहा था। अपर्णा और निर्भय ने आगे 2-4 बार मिलकर ही रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। एक शाम को दोनों ने आपस में मिलने की योजना बनाई। बातों बातों में अपर्णा ने कहा कि वह शादी के बाद भी जॉब करना चाहेगी। उसकी इंग्लिश काफी अच्छी है, अमेरिका में भी जॉब कर सकती है। निर्भय ने कहा, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन निर्भय जॉब केवल पैसों के लिए ही नहीं की जाती, अपर्णा ने कहा। मुझे बहस करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और शादी के बाद तुम मेरा नाम लेकर मत बुलाना। पति पत्नी में पति का पद ऊंचा रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, निर्भय ने कहा। अपर्णा उदास चेहरा लिए घर आ गई। मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने कहा कि तुम्हें 1-2 बार और मिलकर रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। घर परिवार तो बहुत अच्छा है, घर के अन्य सदस्य तो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए हैं। कुछ दिनों बाद अपर्णा का जन्मदिन था। निर्भय ने कहा, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हें कुछ शॉपिंग करा दूं। एक शोरूम से दूसरे शोरूम। निर्भय को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अपर्णा को अपने पसंद के कपड़े भी नहीं लेने दे रहा था। निर्भय ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पसंद का दिलाना चाहता हूँ, तुम कुछ भी ना खरीद लो। निर्भय की पत्नी होने वाली हो, कोई छोटी बात नहीं है। उसकी बातों में अभिमान सा था। अपर्णा सोचने लगी कि कोई नोबेल प्राइज विजेता भी अपना इतना गुणगान नहीं करता होगा जितना यह कर रहा है। अपर्णा निर्भय की पसंद की 2 ड्रेस लेकर घर आ गई। अपर्णा से निर्भय के व्यवहार के कारण अभी भी फैसला नहीं लिया जा रहा था, पर मम्मी पापा के जोर देने पर उसने सगाई के लिए हाँ कर दी। निर्भय को वापस अमेरिका जाना था, इसीलिए जल्द ही सगाई कर दी गई। सगाई के 1 हफ्ते बाद निर्भय को जाना था। अपर्णा की सहेली रुचि का जन्मदिन था, इसीलिए अपर्णा अपनी कुछ सहेलियों के साथ पास के ही एक कैफे में गई थी कि निर्भय का फोन आता है। निर्भय ने कहा, अपर्णा चलो आज मूवी देखने चलते हैं। अपर्णा ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ कैफे में हूँ, हम कल जरूर मिलेंगे। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो? निर्भय की आवाज में गुस्सा था। और यह क्या, तुमने जो फेसबुक पेज पर अपनी फोटो डाली है, कैसे सादे कपड़े पहने हैं? अपनी चॉइस सुधारो, पसंद अच्छी करो, अब तुम निर्भय की पत्नी बनने वाली हो, निर्भय ने बहुत इतराते हुए कहा। अपर्णा को लगने लगा कि ऐसे इंसान के साथ सारी उम्र नहीं बिताई जा सकती, वह मुरझा जाएगी। अपर्णा ने दिल मजबूत कर एक फैसला लिया। घर जाकर मम्मी पापा से बात की और निर्भय को फोन लगाया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अपर्णा ने फोन पर कहा। अपर्णा की बात सुनकर निर्भय के होश उड़ गए। क्यों, अचानक तुम यह सगाई कैसे तोड़ सकती हो, और यह फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? निर्भय चिल्लाते हुए बोला। अचानक नहीं निर्भय, जिस दिन से हमारी पहली मुलाकात हुई है और उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, अपर्णा ने धीरे से कहा।
ऐसा क्या हो गया? निर्भय बोला। प्लीज निर्भय, अनजान बनने का नाटक मत करो। आपको पत्नी नहीं, एक कठपुतली चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। हर बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती। विनम्रता आपकी सच्ची ताकत होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान जरूरी है। लड़कियां कमजोर नहीं होती। अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए चुप रह सकती है, तो अपने आत्मसम्मान के लिए चुप्पी को तोड़ भी सकती है। आपसे रिश्ता कर मैं अपने आप को खो दूंगी। मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ निर्भय जैसे अहंकारी, तो कुछ संयम जैसे सुलझे समझदार, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले। कुछ दिनों के बाद अपर्णा के लिए संयम नाम के लड़के का रिश्ता आया। संयम पढ़ा लिखा, जमीन से जुड़ा हुआ, औरतों को सम्मान देने वाला व्यक्ति था। अपर्णा और संयम की शादी हो जाती है। आज अपर्णा खुश है कि उसे अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान से समझौता ना करें। गलत के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। कितनी ही महिलाओं की जिंदगी सही समय पर सही फैसला नहीं लेने के कारण बदल जाती है। उनका उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, यहाँ तक कि हंसी भी दूसरों के इशारे पर चलती है। महिलाओं को भी आत्मसम्मान से जीने का हक है।